टीपू सुल्तान को ट्रोल किया जाता था, आज टीपू सुल्तान का तलवार 143 करोड़ में नीलाम हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वीर योद्धाओं का सम्मान जो है उनके रहने पर भी होता है और उनके मर जाने पर भी होता है। खुदे आपने पूरी कहानी टीपू सुल्तान जी के बारे में बता दिया। अपने साहब का केतली भी बिकेगा, आप चिंता मत करिए। नरेंद्र मोदी जी का जो केतली है वो भी कई 100 करोड़ रुपया में बिक जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ की केतली है, फ्रॉड की केतली है, लूट की केतली है। कोई केतलिया ना बनाया प्रधानमंत्री जी को, अब केतलिया कहता पता नहीं है। मान लीजिए उसके टीपू सुल्तान जी के तो पराक्रम का एक प्रतीक था तलवार, इनके संघर्ष का केतलियो गायब है। इनका मर्सिटो अंडा का बंडा है। मोदी जी को अहंकार और लालच का आदत पड़ गया है। अहंकार क्या कि जो काम करेंगे हम ही करेंगे। शौचालय का भी उद्घाटन मोदी जी करेंगे, ट्रेन के इंजन का भी उद्घाटन जो है कि मोदी जी करेंगे, यात्री विश्राम का भी जो है मोदी जी करेंगे और संसद का भी करेंगे। ये अहंकार हो गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और हमारे साथ फ्रेम में जो चेहरे दिख रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है बनारस वाले मिश्रा जी और यह हरीश मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो पहले मैं 2-3 मुद्दों पे इनसे बात करूंगा, उसके बाद आएंगे इनके पर्सनल बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो उद्घाटन हो रहा है संसद भवन का, 19 पार्टियां जो है उसका जो है बाइकआउट कर रही हैं और अंजना ओम कश्यप ने ऑलरेडी ट्विटर पे एक सर्वे लगाया कि 19 पार्टियां जो टीएमसी हो गया, अन्य पार्टियां जो संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को बहिष्कार कर रही हैं, क्या वो सही कर रही हैं? तो 66% लोगों ने कहा हाँ सही कर रही हैं और 34% लोगों ने कहा कि नहीं वो सही नहीं कर रही हैं। तो मोदी जी के हाथ से संसद भवन का उद्घाटन, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को अहंकार और लालच का आदत पड़ गया है। अहंकार क्या कि जो काम करेंगे हम ही करेंगे। शौचालय का भी उद्घाटन मोदी जी करेंगे, ट्रेन के इंजन का भी उद्घाटन जो है कि मोदी जी करेंगे, यात्री विश्राम का भी जो है मोदी जी करेंगे और संसद का भी करेंगे। ये अहंकार हो गया। यानी वन मैन आर्मी है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी भारतीय लोकतंत्र की राजनीति का समझ नहीं रख पाते। उसका कारण यह है कि उन्होंने खुद कहा है कि हम कक्षा 8 तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। उसका कारण है कि जो व्यक्ति जब भीख मांगता है तो उसका मोरल मेंटली बड़ा डाउन हो जाता है कि नहीं? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अपने आप को घटिया समझने लगता है। अब वो महान बनने के चक्कर में, हालांकि मोदी जी को अपनी हैसियत और अपने बारे में कोई अनुभव नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक अहमियत रखता है, उनको उस गरिमा से कोई ताल्लुकाते नहीं है, इसलिए वो छोटी और ओछी हरकतें रविकांत जी वो हमेशा करते रहते हैं। यही आदरणीय महामहिम जी राष्ट्रपति महोदया का जब नामांकन जारी हो रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करा रहे थे, तो आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी एंड पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट करके कह रहे थे कि हम दलित आदिवासियों को भी मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। जी आप इस बात हाँ, पूरे देश के दलित समुदाय को यह लगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी हम लोगों के अधिकार और संविधान का रक्षा करेगा। भाई हम लोग भी सहमत थे कि जो ये जातिवादी जो लड़ाई हम और आप लड़ते हैं इस देश के अंदर, क्या लड़ते हैं कि जातियों का असमानता और धर्मों का जो नफरत है ये खत्म हो, बहुत हो चुका है। अतड़ियों से खून से लेकर करके मस्तिष्क का खून तक निकाला गया है इस जाति और धर्म के नाम पर। ये खून इस हिंदुस्तान के पतित पावन धरती पे न बह पावे खाली इसलिए कि जाति का तुम नीचा हो, जाति का तुम ऊंचा हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। यही लड़ैया आप भी लड़ रहे हैं बंगाल के सरजमी से, यही लड़ैया हम लोगों को भी लगा, आपको भी गर्व था, हमको भी गर्व था। हम दोनों आपस में बात भी किए कि नहीं ये काम अच्छा हुआ कि किसी दलित आदिवासी को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किया। आप भी सहमत थे, हम भी सहमत। बिल्कुल। तो देश के लोकतंत्र का मंदिर जो है, जब उसका उद्घाटन करना है, मंदिर का उद्घाटन करना है, तब वहां दलित और आदिवासियों को जाति के नाम पर तिरस्कृत कर देना, यह बात आपको नहीं कचोटता है? यह बात हमको नहीं कचोटेगा? और इस बात को एक बात बताइए, एक बात और भी है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, अगर हमारे सामने, आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाए, 2 चेहरे रख दिए जाए,
एक तरफ महामहिम राष्ट्रपति महोदया और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी। बताइए सम्मान से सबसे पहले किधर आपका कदम उठेगा? महामहिम की तरफ, राष्ट्रपति में। हाँ। और रही बात यह कि नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी कोई छोटे मोटे गुजराती मोटा भाई तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, तर्क पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, हृदय से तर्क को समझने की कोशिश करिए। यहाँ कांग्रेस वाला, टीएमसी वाला, अपना दल कमेरावादी वाला और भाजपा वाला नहीं बनना है। यहाँ हम और आप जिस गंभीर चिंतन में बैठे हुए हैं उसकी बात करनी चाहिए, उस पर समझ रखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिल दिखा देना चाहिए। भाई, देश के 19 जो विपक्षी दल के पार्टी हैं वो 134 करोड़ में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और अपना वोटा परसेंटेज लेके आते हैं। बिल्कुल, कई राज्यों में सरकारें हैं। हाँ। तो क्या नरेंद्र मोदी की ये लायबिलिटीज नहीं बनती है कि हम अपने देश के नागरिकों का और विपक्षी दलों का सम्मान कर दें? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो बनती है कि नहीं? हाँ। सम्मान नरेंद्र मोदी जी ना करें विपक्षियों का, विपक्षी नरेंद्र मोदी का जरूर करे सम्मान। ये गोदी मीडिया प्रेशर बना रही है, ये प्रशासनिक लोग प्रेशर बना रहे हैं, और ये टिटपुजैया जो है 2 रुपया 3 रुपया वाले ट्रोलर बना रहे हैं भाजपा वाले। तो नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, रविकांत जी। कह देना चाहिए था कि नहीं, महामहिम जी आपने अगर इस बात पर कहा है तो महामहिम जी को हम जो है बुलाते हैं और उन्हीं से फीता कटवा देंगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा था कि ये दलितों का अपमान है, मुर्मू जी से जो है फीता कटवाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी स्वयं फीता काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये अहंकार का परिचय है, और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन पार्टियों के सम्मान में इनको बड़ा दिल दिखाते हुए जो उद्घाटन है द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके हाथों होना चाहिए। आगे आते हैं भैया, एक बात और मैं आपको कह, टीपू सुल्तान का आप नाम सुने हैं, कर्नाटक में बहुत ज्यादा मुद्दा में बने हुए थे। 143 करोड़ में 143 करोड़ में उनका तलवार जो है लंदन में बिका है। टीपू सुल्तान जो है उनके पिताजी हैदर अली थे। जब अंग्रेजों ने पहला बार मैसूर का युद्ध हैदर अली पे आक्रमण किया तो हैदर अली वह राजा का नाम है कि हैदर अली अंग्रेजों को मारते मारते मद्रास तक ले गया, और जब अंग्रेज जो है घुटने टेक दिए तो हैदर अली ने कहा कि जितना भी युद्ध में हर्जाना खर्च हुआ है तुम लोग पहले उसको भरो। तो इतिहास में, भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा जिसके सामने अंग्रेज नतमस्तक हो गए, फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान आया, मैसूर का दूसरा तीसरा, ये सब युद्ध लगातार जारी रहा। टीपू सुल्तान अगर घुटने टेक देता, अपना ईमान से कॉम्प्रोमाइज कर लेता, अंग्रेजों के चरण पकड़ लेता, समर्पित हो जाता, तो टीपू सुल्तान की जान बच जाती और टीपू सुल्तान भी कहीं रियासत दे दिया जाता और वह जो है धन कमाते और कुछ अंग्रेजों को देते। लेकिन टीपू सुल्तान ने एक तरफ से कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने ईमान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उनका एक तलवार 143 करोड़ में बिका है। क्या इसको आप कैसे देखते हैं? जो लोग टीपू सुल्तान को कहते हैं ये जो है एक दाग है, वो गलत है, वो हिंदुओं पे अत्याचार किए, इस तरह की जो बातें करते हैं, जबकि वह टीपू सुल्तान का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे वह कई मंदिरों में दान दिया करते थे। तो टीपू सुल्तान को ट्रोल किया जाता था, आज टीपू सुल्तान का तलवार 143 करोड़ में नीलाम हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वीर योद्धाओं का सम्मान जो है उनके रहने पर भी होता है और उनके मर जाने पर भी होता है। खुदे आपने पूरी कहानी टीपू सुल्तान जी के बारे में बता दिया। अपने साहब का केतली भी बिकेगा, आप चिंता मत करिए। नरेंद्र मोदी जी का जो केतली है वो भी कई 100 करोड़ रुपया में बिक जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ की केतली है, फ्रॉड की केतली है, लूट की केतली है। कोई केतलिए ना बनाया प्रधानमंत्री जी को, अब केतलिया कहता पता नहीं है। मान लीजिए उसके टीपू सुल्तान जी के तो पराक्रम का एक प्रतीक था तलवार, इनके संघर्ष का केतलियो गायब है। इनका मर्सिटो अंडा का बंडा है, इनको मिलेगा क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, कल है 28 तारीख, 28 मई, और 28 मई को सावरकर, कायर सावरकर का जन्मदिन भी है। हम तो कायर कहते हैं, हम तो गद्दार सावरकर कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के क्रांतिकारियों का उन्होंने मुखबिरी किया, उनको मारने का काम किया, उनको बर्बाद करने का काम किया, अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम किया। तो भाई जो अंग्रेजों का पैसा खाएगा रविकांत, वो कायरा गद्दार है। तो कल उनकी जन्मदिन है और उसी दिन भारतीय लोकतंत्र का, संसद का जो है ये कर रहे हैं।
उद्घाटन कर रहे हैं। ये कौन सी विरासत देना चाहते हैं हमको? आपको कायरों का विरासत देना चाहते हैं, दलालों का विरासत देना चाहते हैं, गद्दारी का विरासत देना चाहते हैं, पेंशन का विरासत देना चाहते हैं। और हम जानते हैं इस देश की उर्वरा जो मिट्टी है, भारत माता की जो कोख है, उसमें रविकांत जैसा जो है शेर दिल इंसान पैदा होता है, उसमें बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग पैदा होते हैं, उसमें तमाम जो हम लोगों के टीम के लोग जो पूरे देश के अंदर इस सत्ता पक्ष के क्रूरता के खिलाफ जोरदार आजमाइश करते हैं और अपने जान की बाजी लगा करके इस देश की तिरंगा को लहराते और फहराते देखना चाहते हैं। तो इस देश में ऐसे भी लोग पैदा हैं, लड़ रहे हैं। भारतीय जो नया सांसद है, ये भारतीय जनता पार्टी का आने वाले नस्ल, जब हमारे और बच्चे जब कभी आपके जाएंगे दिल्ली, तो वो कहेंगे कि देखो ये वही झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीक है संसद, जहां किसानों के खून से सींचा गया ये दो इमारत है। 700 किसान मारे गए, वो समय संसद वहां बन रहा था। उसी समय महिला पहलवान इस समय अपनी बहन बेटी इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ रही हैं। उसी समय जो है आप देखिए जो है कि पूरे देश के अंदर जो है CNRC धर्म नाम के नाम पर था। नोटबंदिया रविकांत जी, का फायदा मिला नोटबंदिया से? अडानी अंबानी और चाटुकारे और बिजनेसमैन और पूंजीवादियों का, दलाल और चपरासियों का वो एक इमारत है, उसको नई नस्ल देखेगी। देखने दो, करने दो नरेंद्र मोदी जी को जो है वो फीता काट लेने दो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, देश के प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में सबसे ब्लैक लिस्टेड प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, देश अभी ऑस्ट्रेलिया में ये कह रहे थे कि डंका पीटा रहा है पूरा चारों तरफ। ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों के हमारे देश के बच्चों का बैन लग गया है एडमिशन। मालूम है कि नहीं? मालूम है। क्यों? क्योंकि यहाँ जातिगत, अमेरिका सीनेट में बैठ करके इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, कभी अमेरिका की जरूरत नहीं थी। और ये जो इज्जत इनको मिलता है ना, कि नरेंद्र मोदी के झूठ के वजह से नहीं मिलता है, चोरी के वजह से नहीं मिलता है, ये हमारे और आपके देश के पुराने जो विरासतदार गांधी और बुद्ध की धरती है। गांधी, बुद्ध, अंबेडकर और पटेल जी की जो व्यवस्था थी, उससे जिस पर हम देश के 5वें आर्थिक शक्तियों में से एक हैं, विश्व का सबसे बड़ा बाजार हमारा है, हमारा देश है जो है, हम शिक्षा में जो सबसे ज्यादा आगे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी बनाए हैं क्या? एको विश्वविद्यालय तो बनाए नहीं है नरेंद्र मोदी। हाँ, शाखा का डेवलपमेंट जरूर हो गया, क्योंकि वहां नफरती चिंटुओं को पैदाइश करना है, शिक्षा से इनका वो है। कर लेने दो रविकांत भाई, मैं तो आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि बंगाल के धरती से आप देश के कुछ नौजवानों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं। तनहा और अकेले तो हैं हम लोग, कहाँ जनता साथ देती है? लड़ तो रहे हैं बनारस में। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, कहने को धार्मिक क्षेत्र है, और धार्मिक लोग आत्मा से और दिल से बड़े भावुक होते हैं। बिल्कुल। कोरोना काल में लोग मर गए, हमारा अपराध क्या था? आपका अपराध क्या था? कुछ। क्यों नफरत करते हैं ये भाजपा वाले? खाली गरीबी पर बात कर लेने पे, महंगाई पे बात कर लेने पे, और बेरोजगारी पे बात कर लेने पर, नफरत के नाम पर बात कर लेने पर, विपक्षी दलों के नेताओं को थोड़ा सा सम्मान दे देंगे तो राष्ट्रद्रोही कर देंगे। इनके कार्यकर्ता ही इनके ताबूत की अंतिम कील साबित होंगे। बढ़ने दो नफरत, देने दो गाली इनको, और करने दो इनको दमन। इनका मुकम्मल जवाब हमारे आपके जैसा नौजवान दे रहा है। और तो जैसे कि इन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान महान थे और इसकी वजह से उनकी तलवार की कीमत 143 करोड़ है, और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान कितने मूल्यवान है यह जो है एक तलवार बताता है, और वीर की कद्र हर समय होती है। इसके बाद इन्होंने बताया कि कल संसद भवन का उद्घाटन है, और वीर सावरकर जिसको ये लोग कहते हैं, और वीर का किसने टाइटल दिया था? सावरकर खुद अपने आप को वीर कह लिया था। तो हम लोग माफी लगा देते हैं, माफी वीर सावरकर की कल जयंती पे जो संसद भवन का उद्घाटन है, यह कहीं ना कहीं देश के लिए एक शर्मसार है। लोकतंत्र और हमें जो आजादी मिली उसको शर्मसार करता है, क्योंकि ये वही सावरकर है, यह 1 लाख जो है लोगों को कहता है कि तुम अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो जाओ। और किस लिए भर्ती हो जाओ?
क्योंकि आजाद हिंद फौज जो ईस्ट से आक्रमण कर रहा है वहां पे जाके तुम उन सैनिकों को मारो। मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र नेतृत्व कर रहे थे जिस सेना का, उसके सैनिक को शहीद करने के लिए सावरकर अंग्रेजों के सेना में सैनिक भरने के लिए जो है मोटिवेट कर रहा था लोगों को। इतना ही नहीं, सावरकर मुखबिरी भी किया है अंग्रेजों को, कई क्रांतिकारियों को पकड़ाया है, यह अंग्रेजों से दलाली का पेंशन भी लेते थे। तो सावरकर इनके जन्मदिन के दिन अगर जो है उद्घाटन होता है संसद भवन का, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो संदेश आ रहा है वह संदेश बहुत बुरा होगा।